ओके दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पुष्पेंद्र तिवारी। आज मैं आप लोगों के सामने एक और इसका थर्ड पार्ट इस वीडियो का ब्रह्मांड यानी सोलर सिस्टम के थर्ड पार्ट का वीडियो लेकर आया हूं। ठीक है। अब इस वीडियो का थर्ड पार्ट आप देख लीजिए कि आपके सामने सारे जितने हमारे जो सैटेलाइट हैं सारे घूम रहे हैं, सारे हमारे जो प्लैनेट्स हैं घूम रहे हैं। ये देखिए प्लूटो कहाँ से गोला मार रहा है, ये देखिए प्लूटो यहाँ से गोला मार रहा है, सैटर्न चल रहा है। ये हमारा सन देखो पूरा तूफान मचा के रखा, आग जला के रखा, और यही हमारा अर्थ है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, क्योंकि देखिए हम लोगों को आज जो अभी तक हम इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पूरा ब्रह्मांड देख लिया, उसके बाद वाले वीडियो में हमने सन के बारे में जान लिया उसके आउटर और इनर लेयर में क्या है। अब आज हम लोगों का सन के सबसे नजदीक जो प्लेनेट है जिसका नाम है मरकरी, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। और चलिए हम लोग थोड़ा पास चलते हैं सन के। और ये देखिए घूम रहा है सबसे पास, तो इसको हम सबसे पहले रोक लेते हैं। ठीक। जैसे हम रोके तो ये देखिए मरकरी सबसे पास सूर्य के सबसे मतलब सन के सबके पास है। चलिए हम लोग मरकरी पर चलते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है। तो ये देखिए हम लोग पहुंच चुके भैया मरकरी पर। ठीक। मरकरी के पास पूरी तरह से पहुंचने के बाद सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं मरकरी है क्या। कि देखो भैया मरकरी जो है हमारा, जिसका जिसको जब भी हम लोग मरकरी की बात करते हैं तो हमको मरकरी से एक चीज क्या समझ आती है पता है? मरकरी को अच्छा क्या कहते हैं नहीं पता आपको? बुध ग्रह। ठीक है। तो बुध ग्रह के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो इंसाइक्लोपीडिया के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो बुध की अगर इक्वेट्रल डायमीटर की अगर बात करें, इक्वेटर डायमीटर की अगर बात करें हम, तो 4879 किलोमीटर का डायमीटर है इसका। अगर इसकी मास की बात करें भैया, मास ज्यादा, इसका वेट बहुत है ना। 3.3 इंटू 10 to the power 23 केजी का है ये। अगर मैं बात करूं सन से इसकी डिस्टेंस क्या है, तो बहुत कम डिस्टेंस है, 58.7 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस है। और इसका अगर रोटेशन पीरियड की बात करें यानी घूमने की बात करें, तो 59 डेज का रोटेशन पीरियड है, 59 डेज का। सोलर ऑर्बिट पीरियड अगर मतलब सोलर ऑर्बिट पीरियड की बात करें यानी 88 दिन में सोलर का पूरा चक्कर लगा लेते हैं। इसका मतलब यहाँ का एक साल का दिन कितना है? 88 दिन में एक साल पूरा हो जाता है। ठीक है। और अगर हम इसके सरफेस की ग्रेविटी की बात करें यानी ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट की अगर बात करें, तो 3.7 एम प्रति सेकंड मतलब सेकंड स्क्वायर है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज्यादा मतलब ग्रेविटी भी नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर है। और अगर सरफेस टेम्परेचर हम देखें, सरफेस टेम्परेचर इसका जो है 167 डिग्री सेल्सियस एवरेज है। लेकिन अगर देखा जाए तो टेम्परेचर दिन का 473 डिग्री सेल्सियस, इतना भयंकर। क्योंकि भैया सूर्य के सबसे नजदीक है ना, तो इस वजह से बहुत ज्यादा दिन का टेम्परेचर होता है। लेकिन जब यहाँ नाइट का टेम्परेचर देखा जाए तो उतने कम भी हो जाता है, ससुरा 90 वो -183 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में डाउन हो जाता है, इतना ज्यादा डाउन हो जाता है। खैर ये बहुत ही मतलब जो है उस तरह का प्लेनेट है, यहाँ जीवन किसी भी परिस्थिति में संभव है ही नहीं। अब मैं अगर बात करें किसी भी चीज का, ठीक है, तो हमारे पास जो है सबसे पहले आता है हमारे पास मरकरी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। ठीक है। तो अगर मरकरी के बारे में बात करूं तो जो इसको हिंदी में कहते हैं बुध, और ये सोलर सिस्टम का सबसे मतलब कह सकते हैं सबसे ज्यादा इनर मोस्ट प्लैनेट है और स्मॉलेस्ट प्लैनेट। सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा इनर मोस्ट और स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, मतलब सबसे छोटा और सबसे अंतरतम, मतलब एकदम मतलब कह सकते हैं सबसे मजबूत और सबसे ठोस है ये प्लैनेट। ठीक है। बिकॉज क्योंकि इट हैज ऑलमोस्ट नो एटमॉस्फेयर टू रिटेन हीट। ठीक है। तो इसके पास ना मतलब किसी भी प्रकार की गर्मी बनाए रखने के लिए लगभग कोई भी वातावरण नहीं है, कोई भी वातावरण है ही नहीं है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसके सरफेस की, तो मरकरी सरफेस एक्सपीरियंसेस द ग्रेटेस्ट टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ द प्लैनेट्स। कह रहा है कि जो बुध की जो सतह है ना, ये ग्रहों के तापमान में सबसे बड़ी भिन्नता का अनुभव करता है, सबसे बड़ा सबसे ज्यादा अलग है, ये पूरी तरह से अलग है एकदम। ठीक है। अब मैं अगर इसके ऑब्जर्वेशन की बात करें यानी जो अवलोकन इसका हिंदी में कहते हैं ऑब्जर्वेशन,
किसी भी चीज में भैया बिना ऑब्जर्वेशन का कुछ नहीं होता है। और जैसे हम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो जो बुध है यानी मरकरी है, ये हमारी अर्थ से सुबह या शाम के समय में तारे के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, आप भी देखते होंगे। वो देखो गांव में बोलते हैं क्या ना है, अरे बुध हुए, बुध भगवान, बृहस्पति भगवान। और वो शुक्र जब दिखता है, सैटर्न, उसको भी क्या सुकौवा है। तो तो ऐसी सिचुएशन में भैया हम क्या कहते हैं, बुध ग्रह को यानी मरकरी को जो है सुबह शाम के समय में दिखाई देता है। और अगर मैं बात करूं तो सूर्य के निकट होने के कारण, ये बहुत ज्यादा पास होने के कारण ये बहुत क्लियर दिन में नहीं दिखाई देता है। ठीक है, वो देखना बहुत ही कठिन हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं तो बुध को वर्ष में कम से कम 2 बार बहुत क्लियर अच्छे से देखा जा सकता है। वसंत में, जो वसंत का शाम आता है, यानी जो हमारा आता है स्प्रिंग आता है, टाइम आता है वसंत के शाम को। और शरद ऋतु जब आता है तो उसमें सुबह सुबह के समय जो है सबसे पहले देखा जा सकता है आराम से। ये 2 समय बहुत अच्छे से देखा जा सकता है। इस प्रकार ये बेसिक जानकारी मरकरी की थी। अच्छा, मरकरी की बेसिक जानकारी तो हमको पता चल गई, इसके अंदर क्या है तो चलिए अंदर घुस के देखते हैं। तो ये है इसके अंदर के पार्ट। अंदर के पार्ट देखिए, तो अगर मैं इधर इधर थोड़ा सा घुमाऊं तो ये देखिए इसका 3 लेयर इसके भी है। आप देख रहे होंगे, इसके भी एक लेयर ये है ब्लैक वाला, एक लेयर ये है और एक लेयर ये है। इसका मतलब पहला क्रस्ट है, दूसरा मेंटल है, तीसरा कोर है। तो कोर जो होता है ये फुल्ली मेटेलिक आयरन का होता है। उसके बाद सॉलिड सिलिकेट रॉक का जो होता है हमारा मेटल होता है। और इसका सरफेस यानी ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट जो ब्लैक कलर वाला है, ये सरफेस ऑफ सिलिकेट रॉक होती है, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में खैर रुक के देखते हैं। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि क्या मैटर है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो भैया जिस हिसाब से अगर मैं क्रस्ट की बात करते हैं, तो द क्रस्ट इज अ सिमिलर इज अ appearance to that of the moon with mare like plants and heavy creating। ओके, कह रहा है क्रस्ट जो है दिखने में चंद्रमा के जैसा ही बिल्कुल लगता है, जिसमें मतलब जैसे घड़ी जैसा मैदान और भारी भारी गड्ढा टाइप का दिख रहा है। ठीक है, और इसकी सतह जो होती है, जो सरफेस जो होता है, बिल्कुल पपड़ी जैसे, जैसे मट्टी सूख जाती है ना तो पपड़ी पड़ जाती है, उस टाइप का कुछ दिखता है। ठीक है, और बहुत ही संकीर्ण और लचीला, मतलब लकीर लकीर टाइप का होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो इसके जो प्रेशर, इसका जो प्रेशर दिया जाता है, इसका जितना भी प्रेशर है, ठीक है, ये सॉरी प्रेशर कह रहा हूँ, सरफेस। अब मैं बात करूं तो distinctive features of the surface crust is the presence of numerous narrow rays which might have formed as a mercury's core and metal cooled and contracted after the crust and solid field। अब कह रहा है कि जो इसकी उपस्थिति है ना, इसमें जो इसकी विशेषता और संकीर्ण लकीरों की उपस्थिति है, जो कि बुध के कोर यानी जो कोर पार्ट है, कोर के रूप में बन सकती है। और क्रस्ट में के जमने के बाद मेटल ठंडा होता है और फिर सिकुड़ा हुआ हो सकता है, यानी बिल्कुल सिकुड़ा हुआ, तो बहुत ही मजबूत है, गर्म भी बहुत है और बहुत मजबूत भी है। ठीक, अब मैं बात करूं तो जो मतलब ये लिखा है कोर की पार्ट का, तो मरकरी इज एक्सट्रीम हाई डेंसिटी infers that the planet has a large। कह रहा है जो मरकरी है उसके बहुत ही अधिक घनत्व का अनुमान है, और सौरमंडल के किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में इस ग्रह का एक बहुत बड़ा और लौह समृद्ध कोर है, जिसमें उच्च लौह सामग्री है। यानी कह रहा है कि हैज अ लार्ज एंड आयरन रिच कोर with higher iron content than that of any other major planet in the solar system। पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा, सबसे वजन है। इन द सेंस देखो, इसके मतलब क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग यानी एरिया के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ सबसे वजन नहीं। ऐसा ना सोचना कि सिर्फ प्लेनेट में सबसे वजन नहीं है बाबू, मतलब ऐसा नहीं होता है ना। तो ये पार्ट है, देख रहे 3 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, 3 पार्ट, पहले पार्ट को क्रस्ट कहते हैं, दूसरे को मेंटल कहते हैं, तीसरे को हम कोर कहते हैं, चमकीले वाले पार्ट को हम कोर कहते हैं। अच्छा, अगर मैं क्रस्ट की बात करता हूँ, जैसे जनरली क्रस्ट की बात करता हूँ, ठीक है, तो क्रस्ट को हम क्या कहते हैं जनरली, जो हमारा क्रस्ट पार्ट है, जिसमें हमारा जो इसका क्रस्ट पार्ट है, जो सरफेस है इसका, सरफेस ऑफ सिलिकेट रॉक, ये पूरा सिलिकेट रॉक का होता है, जो सतह होती है।
क्रश मतलब। और उसका मेटल जो हमारा पार्ट है ये हमारा सॉलिड सिलिकेट रॉक की बनी हुई। उसके बाद हमारा जो कोर है ये पिघला हुआ लोहा, यानी कि जो ये रेड वाला पार्ट है ना, ये वाला रेड वाला पार्ट, इसको पिघला हुआ लोहा बनाते हैं। पिघला हुआ जैसे मतलब कि एकदम हीट लावा जिसको कहते हो, मैग्मा कहते हो, ये उस टाइप का मतलब लोहा जो होता है बिल्कुल गला हुआ हो और इतना हीट होता है कि भैया चीचा लिदर मचा दे, मतलब एक बार गल जाए तो भैया जो चला जाए वो निपट जाएगा। तो ये पार्ट होती है भैया। और ये हमारा सन दिख रहा है, देख लीजिए आप पृथ्वी से बहुत क्लियर देख रहे होंगे और अच्छा भी लग रहा है। खैर आज की क्लास यहीं तक, क्योंकि मरकरी के बारे में हमको जानना था। आई होप आपको मरकरी के बारे में बेहतर जानकारी हो गई होगी। एक बार फिर से हम लोग मरकरी के बारे में देख लो, इसके अंदर वाले सारे पार्ट को, ठीक है। और इधर देखो, इसके अंदर के सारे पार्ट को देख लोगे तो एकदम ये देखो आ गया, ठीक है। और हमारा सन भी यही कहीं घूम है, देख रहे हैं ये सन ये घूम रहा है। तो इसको देखो ऐसे दिन और रात भी ऐसा होता है, देखो ऐसे ढक जाए, देखो इधर अंधेरा हो गया होगा, लेकिन जैसे उधर देखो उजाला भी होगा। तो यही चीज है भैया, 88 दिन में पूरा साल पूरा कर लेता है। और इस प्रकार आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले एपिसोड में छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, सत श्री अकाल, बाय, गुड नाइट, हैव अ गुड डे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक।